सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। आज की डेट देखेंगे तो 9 मार्च है। एंड यहाँ से मैं रेगुलर एनालिसिस एंड ट्रेड्स डालूंगा एंड यहाँ से मैं एक्टिव रहूंगा। होपफुली आप मेरे मैसेजेस वगैरह ग्रुप में देखे होंगे। एंड क्योंकि मैं रमजान चल रहा था एंड मुझे टाइम नहीं मिल रहा था मॉर्निंग में ट्रेड करने के लिए, बहुत ही कम ट्रेड किया हूँ। लास्ट 20 डेज से मैं बहुत ही कम ट्रेड किया हूँ। सो हार्डली 2 या 3 दिन ट्रेड किया हूँ। सो अब यहाँ से एक्टिवली मैं रेगुलर रहूंगा यहाँ से, जैसे कि मैं ऑलरेडी बताया था। एंड बहुत ही अमेजिंग डे था, ठीक है। तो लास्ट वीक भी एक ट्रेड लिया था, बहुत ही वॉलाटाइल था एंड बहुत अच्छे पॉइंट्स कैप्चर हुए थे। एंड ये वीक में मंडे आज का ओपनिंग अगर देखेंगे तो बहुत ही डेंजर ओपनिंग हुआ, बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपनिंग था आज का। देखेंगे तो बहुत ही बड़ा गैप डाउन, अगर आप देखेंगे तो गैप डाउन कितने परसेंट का था। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो कल की क्लोजिंग से अगर मैं लूंगा तो ऑलमोस्ट 2% का 2.9%। एंड लो जो आया वो आया लगभग लगभग हाई से लो अगर मैं देखूंगा तो 3.5 मतलब 3% का लो था निफ्टी में। तो निफ्टी में 3% का लो के बाद में न्यू देखो, रीजन क्या था पुट शॉर्ट करने का, मैं आपको सिंपल बताऊंगा। 3% निफ्टी डाउन है एंड ये एरिया 23,750 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। क्यों सपोर्ट जोन है? अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर जाएंगे तो सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, राइट। तो यहाँ से ही जितनी भी सेलिंग आई थी, देखो अब यहाँ पर यहीं से सेलिंग आई थी। अगर आप देखेंगे तो मार्केट आया, यहीं से लिक्विडिटी लिया, देन बूम, फिर आया मार्केट ये एरिया ब्रेक करने के लिए, फेक ब्रेकआउट बताया, देन ट्रैप करके नीचे आया। देन उसके बाद में थर्ड अटेम्प्ट में इसको ब्रेक करा। तो ये एरिया में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। तो मार्केट में अगर रिवर्सल आना होगा तो ये एरिया से आएगा 750 के बाद। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा भाई? 23,500, 500 या 350, ये एरिया हम सपोर्ट की तरह काम बोल सकते हैं। 400 अगर ये ब्रेक हो गया तो 23,750 मेरा नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहता था। अगर आप देखेंगे तो ये गैप जो दिख रहा है आपको, ये वाला गैप जूम इन करके बता दूंगा आपको। तो ये वाला ये गैप मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये वाला या ये वाला, ठीक है। तो आप जब भी आप प्लान कर रहे हैं बाय करना है या सेल करना, तो सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है ना। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्ली ड्रॉ करने नहीं आ रहा तो एंट्री ही आपका गलत रहेगी। आपकी एंट्री सही नहीं रहेगी, एसएल सही नहीं रहेगा, कुछ भी सही नहीं रहेगा। अब मैं क्या किया यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो मैं लिक्विडिटी एरिया ड्रॉ करा, लिक्विडिटी में टैप करने का वेट किया। देन उसके बाद में कंफर्मेशन डबल बॉटम का वेट किया, क्लियर कट डबल बॉटम बना। अगर आप देखेंगे तो मार्केट आया एंड बहुत जल्दी ट्रेड लिया था मैं आज। आया मार्केट, एक बार ट्राई किया ब्रेक करने के लिए, देन उसके बाद में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनी। जैसे ही रिजेक्शन कैंडल बनी, अगर और विक्स भी देखेंगे आप, बहुत ही ज्यादा था विक्स आज मोर देन, अगर आप देखेंगे तो कितने पे था भाई विक्स? विक्स था ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे तो विक्स था 24 क्रॉस कर दिया आज विक्स। तो प्रीमियम्स एट द मनी के प्रीमियम्स अगर आप देखेंगे तो एट द मनी के प्रीमियम्स मोर देन 200, 212 थे, 212, 213 थे। कल एक्सपायरी है, तो आप ये समझ रहे हो कि कितना बेहतरीन गिरने वाले प्रीमियम। अगर जब मतलब के मार्केट साइडवेज होने के बाद में, सिंपल लॉजिक है। ऑप्शन सेलर के लिए तो ये फ्री इन्विटेशन है कि भाई आओ, सही एंट्री लो एंड ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर करो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आया मार्केट, डबल बॉटम बनाया, एक मतलब ट्राई किया, देन हाई बनाया, लो बनाया। तो यहाँ पर एंट्री सिंपल थी। एंड कितने पे शॉर्ट किया था भाई? मैं 222 पे शॉर्ट किया था। कितने का एसएल था? 235 का एसएल था। लगभग लगभग 13 पॉइंट का इसके अंदर स्टॉप लॉस था। देन उसके बाद में मैं देखो, और एक चीज, ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेड को होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। मैं क्या टाइम पे ट्रेड लिया था? मैं लिया था 945, 945 की कैंडल में, 945, 947 में एंट्री लिया था। और मैं एग्जिट कब करा? कितने पॉइंट्स कैप्चर करके एग्जिट करा? पूरा एंड ऑफ द डे दिख रहा है आपको यहाँ पर, एंड ऑफ द डे 15-16 को ब्रोकर बाय, मतलब कि मेरे को एग्जिट करे तक खोल के यहाँ पे मैं, ठीक है। और यहाँ पर एक आज की वन ऑफ माई अकाउंट्स की वेरीफाई लिंक भी डाल दिया यहाँ पर, के छोटे अकाउंट से मैं ऑलमोस्ट 21,800 इसके अंदर बनाया। क्योंकि ये देखो, प्रॉफिट दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एक एक लॉट से करो, 2 लॉट से करो, 3 लॉट से करो, ठीक है। ये किसी की 1 मंथ की सैलरी है, ठीक है। 21,000 ये बहुत से लोगों की 1 मंथ सैलरी है, ठीक है। सो आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये वन ऑफ माई अकाउंट्स में से देखो आपको कितना, मतलब पर डे का कितना बना सकते हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी। इट्स नॉट नेसेसरी यू विल मेक एवरी डे, बट प्रोबेबिलिटी इतनी है। और पॉइंट्स देखो भाई साहब, आप देखो, आप 222 पे कैंसिल करने, ऑर्डर कैंसिल हुआ, देखो 15, 15, 15, 0.1, 15, 16, देन उसके बाद में ये बाय डिफॉल्ट मार्केट से एग्जिट हुआ। सब चीज यहाँ पर गुरु में मेंशन किया। मैं ट्रेड लिया, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के सो गया था मैं, ठीक है। क्योंकि उतनी देर तक होल्ड करना, मतलब कि भाई उतना देर तक होल्ड करना, खाली बैठने से कुछ फायदा नहीं था। 75% क्वांटिटी जैसे ये टारगेट हिट हुआ वहां पर बुक कर लिया, रिमेनिंग 100%
एवरीथिंग जब मार्केट कहाँ पर मूव कर रहा था, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मेंशन किया हूं मैं। ये दिख रहा है आपको, जैसे एंट्री लिया देखो आप 222 पे, टाइमिंग चेक कर लो, ईच एंड एवरीथिंग बिफोर एंड आफ्टर का, विक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, क्या सोच रहा हूं मैं, एंड उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया कि मार्केट अबव 23,800, मेरा अगर मार्केट जैसे कि यहाँ पर था, ठीक है, ये एरिया में था मार्केट कहाँ पर था, ये एरिया में था, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 23,800 के बाद जैसे ही मार्केट आएगा मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगाऊंगा। जैसे ही मार्केट ये ब्रेक करा मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लिया, देन उसके बाद मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट पे आया ही नहीं मार्केट, ठीक है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट कब लगाना है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना पड़ता। एंड बहुत अच्छा मूव आया 750 से 24,000 तक का मूव आया, पॉइंट्स अच्छे 132 पॉइंट्स इसके अंदर कैप्चर हुए। आशा नहीं है भाई, इंट्राडे में पोजिशनल में आप बहुत सारे पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो, बहुत से जनों को देखते होंगे आप कि कैप्चर करते, बट इंट्राडे में 132 पॉइंट्स कैप्चर करना आसान बात नहीं है। पूरा दिन कैप्चर करना, पूरे दिन ट्रेड को होल्ड करना, प्रॉफिट को होल्ड करना, ठीक है। तो आई एम डन फॉर द डे। बहुत अच्छा अमेजिंग था। कल का दिन देखेंगे, कल एक्सपायरी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। देखते हैं कल क्या गैप फिल करेगा मार्केट 24,000 से 24,500, क्या ये या 350 का गैप फिल करेगा, 300 पॉइंट 350 पॉइंट का गैप फिल करेगा या नहीं करेगा। बहुत ही अमेजिंग दिन रहने वाला है कल के दिन। कल के भी चांसेस है कि बहुत ज्यादा पॉइंट हमको कैप्चर करने को मिले। तो देखते हैं कल के। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर ले सकते हैं। एंड अगर आपको अगर धन का अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको धन का अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। एंड डू फॉलो ट्रेडर्स लैंड। एंड मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। बेल आइकॉन भी दबा दो ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।